और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। बेरोजगारों के मेले में एक बार मैं फिर से मौजूद हूँ। एक बार फिर से मैं इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर हर दिन अब बेरोजगारों का मेला लगने लगा है और उन्हीं बेरोजगारों के मेलों के बीच में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और अब पहले तो युवाओं के साथ जो लगातार पेपरों में धांधली की खबरें सामने आ रही है, एक और तो वो युवा मौजूद हैं जिनको लगातार जब 2000 में जब उत्तराखंड बना था तब से लेकर अब तक भर्तियां नहीं आई है। और दूसरी तरफ वो युवा है जिनकी भर्तियां जो है लगातार पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मगर भर्तियां जो है लंबे समय से कैंसिल होने शुरू हो चुके हैं या फिर धांधलियों में नजर आनी शुरू हो गई है। शुरुआत तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से युवा जो है, युवा कहे या उत्तराखंड का हर वो व्यक्ति कहे जो सोचता है कि अब वो अपने जो रोटी है वो बड़ी आराम से खाएगा, मगर अब वो रोटी जो है वो सरकार उनकी छीनने लगी है। और वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि कितने लंबे समय से जो है उनकी ये पीड़ा सरकार अनदेखी कर रही है। अब यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या कुछ युवाओं का मुद्दा है? क्या कुछ, थोड़ा साइड में आ जाइए। हाँ जी, इधर आ जाइए ना, साइड में आ जाइए। क्या कुछ जो है युवाओं का मुद्दा और लगातार युवा बड़े लंबे समय से सड़कों पर है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, उत्तराखंड का हर युवा अब सड़कों पर है। और इससे पहले धामी जी ने बात कही थी कि हमारे नौनिहाल जो है वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, मगर पूरा उत्तराखंड का नौनिहाल जो है अब सड़कों पर है। देखिए, एक ही दिन में किला फतेह नहीं होता। धामी जी को आया अभी 1 वर्ष हुआ है और मैं बहुत साफ गोई से, ईमानदारी से, बिल्कुल निष्पक्ष होते हुए युवा की आवाज बनते हुए कहूंगा कि 1 साल में इतना काम हुआ है कि वो संतोषजनक है। लेकिन अभी हमें बहुत आगे तेजी से बढ़ना है। जहां तक यह संदर्भ है तो ये डिग्रीधारी हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने डिग्री ली है। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 22 वर्षों में इन डिग्रीधारी लैब टेक्नीशियनों को नियमावली में संशोधन ना हो पाने के कारण यह आज भी लैब टेक्नीशियन की भर्ती में अर्हता से वंचित हैं। मैं यहाँ इनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन, इनके साथ पूरा विश्वास और इनके कदम से कदम मिलाते हुए यही जताने, यही बताने, यही संकल्प लेकर जा रहा हूं कि हम आपकी नियमावली में संशोधन शीघ्र कराएंगे और आप लोग जो लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति से वंचित हैं, अर्हता नहीं रखते हैं, उसको समय रहते करवाएंगे। मैंने इनसे कहा है अगर आप 1 कदम चलोगे मैं 4 कदम चलूंगा। जब तक यह डिमांड पूरी नहीं हो जाती, कागजों में नियमावली संशोधित नहीं हो जाती, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये बेरोजगारों का जो ग्रुप है, एक तो ये रहा और दूसरी तरफ है उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, उनकी भी मांग है, उनकी ये मांग है जो लगातार, बिल्कुल आइए, उनकी भी जो लगातार मांगे हैं, लगातार जो पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं और उसी के चलते जो सीबीआई की जांच की मांग की थी, तमाम जो चीजें सामने आ रही है। लगातार उत्तराखंड में बेरोजगार की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। संख्या जो आंकड़ा है बेरोजगारों का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वो दूसरा ग्रुप है जिसमें और बेरोजगार मौजूद है। एक बेरोजगारों का जो आंकड़ा है वो उस तरफ से खड़ा है और दूसरा ये खड़ा है। ग्राउंड वही है, सरकार भी वही है, मगर बेरोजगारों की जो संख्या है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ आपकी मांगे हैं, पहले तो ये बताइए। मैम एक्चुअली क्या है, हम लोग हैं जो 12 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था कार्यशाला अनुदेशक के, जो हम अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट हमारा जारी होना था, लेकिन एम टाइम पे सरकार ये जारी करती है कि रिजल्ट आपका कैंसिल हो चुका है। हम वो अभ्यर्थी हैं जो प्राइवेट जॉबों में काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने परिवार हैं। इसमें मांगा हुआ था एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस वाले हैं। किसी ने अपनी नौकरी छोड़ के तैयारी करी है, सबको रिजल्ट का इंतजार था कि अब हमारा रिजल्ट आएगा, अब हमारा रिजल्ट आएगा। एम टाइम पे रिजल्ट निरस्त कर दिया गया और मेंशन किया गया कि शक के आधार पर। तो ये कहाँ, किस कानून में और किस बुक में लिखा गया है कि बिना जांच के आप इस भर्ती को निरस्त कर दीजिए? आपने जो
उम्मीद लगाई है वो भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी से लगाई है। मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के एक प्रवक्ता से आपने उम्मीद किस प्रकार से लगाई है, क्या सोचकर लगाई है कि क्या उनसे आप आश्वासन लेने वाले हैं? देख, हमारा आश्वासन ये है क्योंकि इन्होंने अभी तक जितना भी सबकी हेल्प की है, बेरोजगार हुए कि जितने भी अभ्यर्थी उनके पास गए हैं सबकी इन्होंने हेल्प की है। इसीलिए हम इसी आशा से उनके पास आए हैं कि हमारे भी ये कुछ हेल्प करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि रिजल्ट घोषित हो, रिजल्ट घोषित करने के बाद जो सरकार इसमें कार्रवाई करे उसके जांच करे, उसके बाद हम जो सरकार निर्णय लेती है हम उसके अधीन है। जांच का पिटारा जो है वो बड़े लंबे समय से चल रहा है उत्तराखंड में, और ये पिटारा जो है वो थमने का नाम नहीं लेता। तमाम भर्तियां सामने आ जाती है, तमाम घोटाले सामने आते हैं, मगर इन युवाओं की जो आवाज है वो सुनी नहीं जाती है। परसों आपने देखा कि किस प्रकार से सचिवालय पर तमाम युवा, जो कि अनगिनत युवा वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी लगातार जो है अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई थी। आपकी मांग है, क्या आपकी मांग को सरकार सुनेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर आंकड़ा देखें युवाओं का वो कम है, और परसों जो आंकड़ा था वो अनगिनत था, उसके बाद भी जो सरकार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री साहब ट्रांसपेरेंसी से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो यह है, उन्होंने बोला था कि वीपीडीओ की भर्ती कैंसिल होगी और जो अदर वैकेंसी वो कैंसिल होगी, लेकिन जो सुचारू रूप से वैकेंसी चल रही है वो चलती रहेगी, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम रिजल्ट घोषित करने के बाद उनकी इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी करने के बाद अगर कोई मिले तब वैकेंसी को रद्द किया जाए। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मेहनती छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ ही फिर इस तरह का बयान, इस तरह का मतलब आदेश देते हैं कि 5 भर्तियां कैंसिल करो। क्या हम मेहनती छात्र नहीं है मैडम? 3 भर्तियों में क्या मेहनती छात्र नहीं है? यही हमारा कहना है। हमारा कहना ये है कि क्या मुख्यमंत्री को सिर्फ बीडीओ भर्ती में ही मेहनती छात्र दिखते हैं, जिसमें अभी तक ये खुलासा हुआ है करीब 250 के आसपास लोग जिसमें ये पाए गए हैं कि जिन्होंने नकल करके पेपर पास किया है। लेकिन इस भर्ती में कुछ ऐसा आंकड़ा नहीं है कि सरकार के पास, सिर्फ शक के आधार पर भर्ती रद्द हो जाती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 916 कैंडिडेट्स बीडीओ भर्ती में चयनित हुए हैं, तो उसमें बोला जाता है कि इनमें हम मेहनती छात्रों को छांटेंगे, अलग करेंगे। लेकिन जिस भर्ती में, हमारी वाली भर्ती में, अनुदेशक वाली भर्ती में सिर्फ 150 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्टेड होंगे, तो क्या 150 में से मेहनती छात्रों को अलग नहीं किया जा सकता? ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से? यही तो चमत्कार है, ये चमत्कार है धामी सरकार का, कि बड़े लंबे समय से जो है युवाओं से उनकी परीक्षाएं जो है करवाई गई, उसके बाद परीक्षा में धांधली की चीजें समझ आती हैं, उसके बाद उन धांधलियों में जांच की मांग की जाती है, और जब जांच होती है तो तमाम खुलासे होते हैं। खुलासे होने के बाद भी जो है सरकार एक सख्त नियम नहीं ले पाती है। हाँ जी जुगरान जी, आप कहिए क्या कुछ इन युवाओं के लिए आज रहने वाला है? देखिए, जैसे इन लोगों ने अखबार में पढ़ा, आंख में कुछ घुस गया, इन्होंने अखबार में पढ़ा कि 5 भर्तियां ऑल ऑफ अ सडन निरस्त हो गई। मैं शासन जा रहा हूं आज, ठीक है, रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों करनी पड़ी, इन पे तो कोई अभी एलिगेशन भी नहीं है, इनका भी रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है, तो संशय क्या है, दुविधा क्या है, ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा, इसके बैकग्राउंड में बेस क्या है, आधार क्या है, एक एक चीज को क्लियर करते हुए फिर इन्हीं के बीच में आऊंगा मैं। तो अभी मैं भी उसी काम के लिए जा रहा हूं। अभी तो मैं इनसे केवल यह कहने के लिए आया हूं, इन्होंने मुझे बुलाया था तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम की जो कमियां हैं, सिस्टम की जो खामियां हैं, सिस्टम का जो करप्शन है, सिस्टम का जो उत्तरदायित्व निर्वहन का 0 आंकड़ा है, सिस्टम में सब आते हैं, ठीक हुआ, उसका खामियाजा ये मेहनती स्टूडेंट्स क्यों भुगतेंगे? नहीं भुगतने देंगे। लगातार जो है सड़कों पर अब दिखने लगी है ये आवाजें। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पर मौजूद है और लगातार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से आस लगा रहे हैं कि उनकी आवाज जो है वो सुनी जाए, उनकी मांग पूरी हो जाए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मोहनलाल भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देहरादून का ही रहने वाला हूँ और मुझे ये कोर्स करे हुए 22 साल हो गए हैं। 22 साल से हमारी कोई भी अभी तक सरकारी पोस्ट नहीं आई है। जो भी लगे हैं अभी तक डिप्लोमा वाले लगे हैं। तो हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से कि हमें जो है वर्षवार करा दिया जाए। जिस ढंग से अभी उत्तराखंड में ये पराक्रम चल रहे हैं तो वो वर्षवार से ये सब चीज खत्म हो जाएगा। तो हमारी यही कुछ मांगे हैं यहाँ पे, इसके लिए हम लोगों ने सब धरना प्रदर्शन किया है। 22 सालों से जो है आपकी भर्तियां नहीं आई है, कोई नियुक्ति नहीं आई है, मगर अब जो आप आवाज उठा रहे हैं, क्या इससे पहले भी आवाज उठाई
उठाई गई है कभी? बिल्कुल, इसके बाद भी हमने हर सरकार से, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर मुख्यमंत्री के पास हम मिले हैं, हर मुख्यमंत्री को हमने बैकअप दिए हैं इससे पहले भी, और हर स्वास्थ्य मंत्री से हम मिले हैं, पर हमारी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए हम लोगों को मजबूर होना पड़ा। 22 साल हम लोगों को हो गए हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों के बीच में ओवर एज हो चुके हैं क्योंकि कोई पोस्ट ही नहीं आने की वजह से। बिल्कुल, 22 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, और 22 साल में अभी तक इनके लिए कोई भर्ती नहीं आई गई, और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लगातार जो है मांग को लेकर आवाज उठा रही है। क्या नाम है आपका? लता। कहाँ के रहने वाले? यही देहरादून के ही। 22 सालों से जो है वो भर्तियां नहीं आई है, और हर सरकार से आपने मांग की है कि हमारी आवाज सुनी जाए, तो आप क्या उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सुनेगी आपकी बात? लगता तो ऐसे ही, हाँ सुनेंगे, और सुनना भी चाहिए उन्हें। इतने लंबे समय से हमारा कोई सुध नहीं ले रहा है, तो उनको सुनना चाहिए। काफी समय हो गया है, तो इसमें संशोधन की जरूरत है। 22 साल पहले आपने कब आपका जो है वो कंप्लीट हो गया था, आपको डिग्री मिल गई थी? डिग्री कितने साल पहले आपको डिग्री मिली? 2008 में मैं डिग्री ले चुकी हूँ, और अभी तक मैं प्राइवेट में ही जॉब कर रही हूँ। कहीं गवर्नमेंट में मैं अप्लाई भी नहीं कर सकती क्योंकि हमारी कोई नियमावली नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए किस प्रकार से जो है अब लोगों का मेला लग चुका है बेरोजगार का। जो मैं लगातार इसको मेला ही जो शब्द इसके लिए कह रही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में जो है बेरोजगार की दरें इस कदर बढ़ गई है। कई लोग जो है वो ओवर एज हो चुके हैं। अगर कल के दिन में कोई फॉर्म आते भी हैं तो आयु सीमा जो है वो बढ़ने की वजह से उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वाकई ये बात सच है। 22 साल पहले जो है उत्तराखंड बना था, तब से लेकर अभी तक मांगे हैं, तो आप क्या उम्मीद है कि 22 साल बाद क्या सरकार सुनेगी? मैम, इन्होंने बीच में हमारी मेडिकल कॉलेज की पोस्टें निकाली थी, उसमें पहले इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, फिर उसके बाद उसको रातों रात बदल दिया गया, और उसमें कहा गया कि जो है बिना एक्सपीरियंस वाले भी बंदे जो है फिर रहते हैं। फिर वो भर्ती हमने हाईकोर्ट में जाके वो बंद करवाई, हाईकोर्ट में जाके वो कैंसिल करवाई। अब जो है बीच में जो है ऐसे घोटाले वाले मामले आ रहे हैं, तो हमारा कहना है यहाँ पर कि जो है वर्षवार नियुक्ति करें, क्योंकि इनके पैरामेडिकल काउंसिल में हमारा पूरा रिकॉर्ड है, हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं 2008 का पास आउट हूँ मैडम, तो अब हम क्या करेंगे? मतलब अब जो है उम्र भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो इसमें जो है बेरोजगारी का बुरा हाल है, और हम जिसमें काम कर रहे हैं तो हमको जो है बहुत ही कम पे में रखा जा रहा है। और यहाँ पर जो है सरकार ने ठेके दे दिए चंदन को, और जहाँ पर रिपोर्टें जो है मरीजों के संग छल हो रहा है, वहाँ पर जो है चंदन की रिपोर्टें सब फर्जी रिपोर्टें हैं, और उसमें जो है रिपोर्टों में कुछ वो नहीं है, और ये जनता के संग भी जो है बड़ा हुआ है। अगर प्रॉपर अगर CSC PSC जितने हमारे पास हैं, अगर उसमें अगर प्रॉपर टेक्नीशियन होंगे तो हमको जो है वहाँ पर जो है जनता को भी गाँव-गाँव में सुविधा मिलेगी। ब्लड टेस्ट जैसा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हम, जिससे जो है प्राकृतिक रोगों का जो है डायग्नोस करते हैं, तो उसमें जो है बहुत मदद मिलेगी। लेकिन यही है, सरकार की कोई व्यवस्था है नहीं, तो इससे स्वास्थ्य विभाग तक चलना जाएगी। हम जो है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, और हमारे बिना जो है काम, हमारे बिना तो डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर सकता है। जब हम बताएंगे कि इसको पीलिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, तो हमारे बिना तो जो है डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं करता है। पहले वो टेस्ट लिखेगा, फिर वो रिपोर्ट देगा, उस हिसाब से डायग्नोज देकर मेडिसिन लिखेगा उसको। बिल्कुल सही बात है आपकी। वाकई उत्तराखंड में आपने देखा कि स्वास्थ्य का क्या हाल है। अगर हम बात करें दूरदराज गाँव में, तो महिलाएं जो है, महिलाओं को कई चीजें ऐसी होती हैं जब वो प्रेग्नेंट लेती है, जिस समय पर उस समय की बात करें तो आज भी गाँव में जो है वो बुरी परिस्थिति है। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के ऐसे कई दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ आज भी हॉस्पिटल है मगर वहाँ तक सुविधाएं नहीं है, और ऐसे में इन लोगों पर ध्यान न देना। और स्वास्थ्य मंत्री, जो जितने भी स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड को बनने के बाद उत्तराखंड में रहे हैं, लगातार उन सब से इनकी मांगे रही हैं, और मांगों को लेकर अभी सचिवालय पहुंच चुके हैं। सचिवालय घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, मगर अब जिस तरीके के यहाँ परिस्थिति बनाकर इनको बिठा दिया गया है, लगातार सरकार को यही नारेबाजी के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि होश में आओ। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड यहाँ पर बैठा हुआ है, और लगातार जो है अपनी आवाज को लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है सचिवालय घेराव के लिए। पीछे आप बैरिकेडिंग्स देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई गई है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, और हालांकि यहाँ पर लोग बड़े शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी
से और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से लगातार जो है अपनी हक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। और 2000 से जब से लेकर उत्तराखंड बना है तब से लेकर अभी तक इनकी आवाज एक ही है और एक ही मांग है, वो ये है कि इनकी जो डिग्रियां हैं उन डिग्रियों का सदुपयोग किया जाए, इनको नियुक्तियां दिया जाए, इनके लिए भर्तियां निकाली जाए। क्योंकि बड़े लंबे समय से उत्तराखंड का जो अगर हम हाल बताएं तो वो किस प्रकार से बना हुआ है वो आप भी देख पा रहे हैं कि अगर एग्जाम होते हैं तो उन एग्जाम में धांधलियां नजर आ जाती है। धांधलियां आने के बाद लगातार मांग पिछले अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो यहाँ पर सचिवालय में किस प्रकार से आंकड़ा बना हुआ था। अनगिनत युवा यहाँ पर मौजूद थे और अपनी मांगों को लेकर इसी प्रकार से इस तपती धूप में सड़कों पर बैठे हुए थे। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।